सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का जो टॉपिक है वो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ रूसो। रूसो का सामाजिक समझौता, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। और एमए फाइनल में पुस्तक चलती है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स के अलावा एक ऑप्शनल पेपर भी चलता है कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, यानी राजनीतिक विचारों का इतिहास। और एक दूसरा पेपर और चलता है जो कुछ ऑप्शनल लेते हैं, समझौतावादी। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है जो बीए थर्ड ईयर में है, एमए फाइनल के लिए में है, और कॉलेज लेक्चर की जो तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लेक्चर की पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करके तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में लगभग हर साल आता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक कानून, संप्रभुता संबंधी विचार। तो पिछले वीडियोस में हम हॉब्स और लॉक के सामाजिक समझौता संबंधी विचारों की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की। दरअसल रूसो जो था उसकी पृष्ठभूमि ये है कि रूसो जनता के अंदर संप्रभुता का वास मानता है। वो ये मानता है कि अंतिम शक्ति जनता में निहित है, जनता सब कुछ है, जनता सर्वोपरि है। वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विचार का समर्थक था। वह निरंकुशता का विरोधी था। वह राजा के असीमित अधिकारों का विरोधी था। और उसी आधार पर उसने प्राकृतिक अवस्था की कल्पना की, उसी आधार पर समझौते का स्वरूप उसने बताया, उसी आधार पर उसने संप्रभुता संबंधी विचार स्पष्ट किए। रूसो ने जो प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक कानूनों का विवेचन किया है, तो रूसो ने एक पुस्तक लिखी थी, डिस्कोर्सेज ऑन इक्वलिटी। उसमें कहा कि जो प्राकृतिक मनुष्य था वो आदर्श बर्बर था, नोबेल सेवेज था। होब्स कहता था प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी। लोग कहता है कि प्राकृतिक अवस्था के अंदर शांति तो थी लेकिन कुछ असुविधाएं थी। रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था बड़ी मस्त अवस्था थी। मनुष्य जो है खाता पीता मस्त रहता था, प्रकृति के अंदर उन्मुक्त विचरण करता था। ये परम आनंद की अवस्था थी। ये बातें उसने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी में लिखी हैं। कहता है कि उसका जीवन बहुत सुखी और सरल था, लेकिन ये सुखी और सरल जीवन लंबे समय तक नहीं टिका। जब संपत्ति के विष का उदय हुआ तो उसने मनुष्य की शांति छीन ली। सभ्यता का उदय हुआ, विज्ञान और कला का विकास हुआ। विज्ञान और कला का और संपत्ति का जब उदय हुआ तो श्रम का विभाजन भी शुरू हुआ। और जब ये सारी चीजें आई तो उस संपत्ति के विष को समाप्त करने के लिए राज्य अस्तित्व में आया। वो कहता है कि राज्य एक बुराई है, लेकिन इसका उदय मनुष्यों की असमानताओं के कारण हुआ। क्योंकि संपत्ति हुई तो कुछ लोगों के पास संपत्ति ज्यादा थी, कुछ के पास कम थी। जो कम थे वो संपत्ति बढ़ाना चाहते थे, जिनके पास ज्यादा थी वो उसे और ज्यादा करना चाहते थे। तो मनुष्यों में भेद पैदा हो गया, असमानता पैदा हो गई। उस असमानता के निवारण के लिए राज्य अस्तित्व में आया। हालांकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक में उसने राज्य को बुराई नहीं माना, बल्कि उस राज्य के कुछ लाभ भी माने कि राज्य का अस्तित्व में आना प्राकृतिक अवस्था से ज़्यादा बेहतर था। यद्यपि डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी पुस्तक के अंदर रूसो ये कहता है प्रकृति की ओर लौट चलो। रूसो का एक प्रसिद्ध नारा भी है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र वह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। कहता है मनुष्य जब पैदा होता है तो स्वतंत्र होता है। प्राकृतिक अवस्था में भी वो स्वतंत्र था, लेकिन ये जो संपत्ति का विष है, ये संपत्ति कमाने की इच्छा है, ये असमानता है, ये व्यक्ति की उस स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है। उसने कहा समझौते से क्या फायदा हुआ कि सामाजिक समझौते से मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को और अपनी पसंद की सारी वस्तुओं में कब्जे कर लेने के असीमित अधिकार को खो देता है। वह स्वच्छंद था, वह लिबरल नहीं था, बल्कि लाइसेंस की अवस्था थी। जो चाहता करता था, जैसे चाहता रहता था। अपनी पसंद की सारी वस्तुओं पर कब्जा कर लेने का उसके पास असीमित अधिकार था। लेकिन जब समझौता हो गया
तो स्वतंत्रता उसकी स्वतंत्रता में बदल जाती है, उसे नागरिक स्वतंत्रता मिलती है, उसे अपनी संपत्ति पर अधिकार मिलता है, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा कर लेने का असीमित अधिकार वो खो देता है। वो कहता है कि हमें प्राकृतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता का अंतर करना चाहिए। कब्जे के द्वारा प्राप्त वस्तु और संपत्ति में फर्क समझ लेना चाहिए। वो कहता है कि व्यक्ति की अपनी शक्ति की सीमा के अलावा प्राकृतिक स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता जो होती है वो सामान्य इच्छा के द्वारा सीमित होती है। कब्जा करके किसी वस्तु को अपनी ताकत से हथिया लेना सही नहीं है। संपत्ति का आधार एक निश्चित अधिकार होता है जिसे सब स्वीकार करते हैं। अब बात आती है कि संविदा का स्वरूप कैसा था। रूसो के अनुसार ये जो संविदा थी ये नागरिकों अर्थात क ख ग घ अपने सारे प्राकृतिक अधिकारों को क ख ग घ के सामूहिक स्वरूप को सौंप देते हैं। इसका मतलब व्यक्ति अपने अधिकार किसी संस्था को, किसी व्यक्ति को, किसी निरंकुश राजा को नहीं देता, बल्कि वह अपने अधिकार वही वो ये कहता है कि जितने लोग इकट्ठे हैं मैं इन सब लोगों में शामिल हूं और अपने अधिकार इन सभी लोगों को सौंपता हूं जो यहां मौजूद हैं। तो ऐसा करके वो घाटे में नहीं रहता, बल्कि उसको लाभ ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो सारा समाज उसकी रक्षा करता है। और सब लोगों की इच्छाओं में उसकी इच्छा भी शामिल है। उन सब लोगों के अंदर वो भी तो शामिल है। जब वह अपने अधिकार देता है तो वह उन अधिकारों का उपभोग भी करता है, क्योंकि खुद भी वह उसी समाज का हिस्सा है। राज्य का हर नागरिक राज्य की संप्रभुता के एक अंश का स्वामी होता है। संप्रभुता में उसकी हिस्सेदारी बराबर है और उसे कोई नहीं छीन सकता। रूसो कहते हैं कि हम में से हर एक अपने शरीर और शक्ति को सामान्य इच्छा की देखभाल में समाज को सौंप देता है और अपने सामूहिक स्वरूप के रूप में हम हर सदस्य को समाज के अविभाज्य अंग के रूप में मानते हैं। हर मनुष्य अपने को अन्य सब व्यक्तियों के हाथों में सौंप तो देता है, परंतु सच पूछा जाए तो वह पहले की तरह स्वतंत्र ही होता है। यानी व्यक्ति अपने अधिकार सभी लोगों को सौंप देता है, लेकिन उन सभी लोगों में वह खुद भी शामिल है, तो वह उन अधिकारों का उपभोग स्वयं भी करता है। उसने लिखा है रूसो ने, ईच ऑफ अस पुट्स हिज पर्सन एंड ऑल हिज पावर इन कॉमन अंडर द सुप्रीम डायरेक्शन ऑफ जनरल विल। यानी हम में से कोई हर एक अपने व्यक्तित्व को और अपनी शक्ति को सामान्य इच्छा के अधीन कर देता है। सामान्य इच्छा का मतलब है सभी लोगों की इच्छा, सामान्य जनता की इच्छा। एंड इन आवर कॉर्पोरेट कैपेसिटी वी रिसीव ईच मेंबर एज एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द होल। और वो कहता है कि सामूहिकता के अंदर चूंकि मैं भी हिस्सेदार हूं, मैं भी एक इंडिविजुअल पार्ट हूं इस संपूर्ण का, तो इसको मैं खुद भी प्राप्त करता हूं, उन अधिकारों का उपभोग भी मैं करता हूं। ईच मैन गिविंग हिमसेल्फ टू ऑल gives himself to none and remains as free as before। हर आदमी जो खुद को सभी को सौंप देता है वह खुद को किसी को नहीं देता, वह पहले की तरह ही स्वतंत्र रहता है। यानी व्यक्ति अपने अधिकार देकर भी अधिकारों का उपभोग करता है। संप्रभुता के विचार, दरअसल रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक है। अक्सर कंपटीशन में पूछ लिया जाता है लोकप्रिय संप्रभुता के विचार का जनक कौन है। जीन जैक्स रूसो। मानवता की बहुत बड़ी सेवा उसने की जब उसने कहा कि संप्रभुता का वास जनता में है, संप्रभुता जनता में निहित है, जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है, सामने इच्छा ही सर्वोपरि है। जैसा कि लिखा जा चुका है, संविदा की शर्तों के अनुसार क ख घ अपने प्राकृतिक अधिकारों को क ख ग घ की सामूहिक सत्ता को सौंप देते हैं। यहाँ हमें जनप्रिय संप्रभुता और लोकतंत्रीय सरकार की आधारशिला मिलती है। संप्रभुता जनता में होनी चाहिए, जनता सब कुछ है। हर नागरिक का संप्रभुता में एक हिस्सा होता है, क्योंकि उसे कानूनों को मानना पड़ता है, जिससे उसने इस विचार को मानता है कि संप्रभुता। लेकिन होब्स ने जहां संप्रभुता को निरंकुश राजा में माना था,
वहीं रूसो संप्रभुता का निवास राजा में नहीं मानता, बल्कि सामान्य इच्छा में मानता है, सभी लोगों की इच्छा में मानता है, जिसका उद्देश्य जन कल्याण होता है। लोक ने संप्रभुता और सरकार में जो अंतर किया है उसे यद्यपि रूसो ग्रहण करते हैं, किंतु रूसो सरकार को उतनी अधिक शक्ति नहीं देती जितने लोक देते हैं। रूसो के अनुसार सरकार दूसरों से मिली शक्ति है जो हमेशा संप्रभु जनता की इच्छा के अधीन रहती है, यानी सरकार निरंकुश नहीं है। सोवेरियन पीपल्स सोवेरियन है, लोग सोवेरियन है। लोक के विपरीत रूसो का संप्रभु हमेशा गतिशील और जागरूक रहता है। वह सरकार को बहुत ज़्यादा अत्याचार करने से पहले ही सक्रिय हो जाता है। तो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है वो राजनीति विज्ञान को रूसो की एक बहुत बड़ी देन है कि जनता की वह इच्छा जिसका उद्देश्य जन कल्याण हो सामान्य इच्छा है, और संप्रभुता सामान्य इच्छा में निहित है। सामान्य इच्छा ही संप्रभुता का प्रकट स्वरूप है और यह समूचे राजनीतिक समाज में निहित है। इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि रूसो के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचार बताइए, रूसो के प्राकृतिक कानून संबंधी विचार बताइए, रूसो का सामाजिक समझौता या रूसो के लोकप्रिय संप्रभुता संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो ये शॉर्ट आंसर वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी आ सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन ये आ सकता है कि रूसो के प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौता संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी वीडियो में बड़े डिटेल से आपको समझाया गया है। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं, उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को आपको ध्यान से पढ़ना और सुनना है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।